बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। कैसे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने बनाया था गाजर का हलवा, उसी से जी ये नाश्ता हो रहा है नेक्स्ट डे। और हमारी बचपन की आदत है कि हम लोग गजरेले के साथ या हलवा, जो भी आप लोग इसको कहते हैं, कोई खीर वाले को गजरेला कहते हैं, कोई इसको कहते हैं, तो ये गाजर के हलवे के साथ ना हम लोग बॉयल अंडे नाश्ते में खाते थे। और कुछ जो बंदे की जो बचपन की यादें होती हैं ना, जिस तरह अम्मी सुबह सुबह नाश्ता देती होती थी, या वो वाली आज भी जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वही चीज़ दोबारा करते हैं ताकि कुछ ना कुछ बचपन के साथ ना चीज़ें कनेक्टेड रहे। मेरी बेटी जी नए दौर की बच्ची है, और उसके साथ मसला ये है जी कि उसको पीना था ऑरेंज जूस। वो नाश्ते में इसी तरह ही लेती है, और मैंने देखा है वो लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो वो पीने पे ज़्यादा फोकस होता है, खाने से ज़्यादा कि मुझे पीने वाली कोई चीज़ मिल जाए। तो उसके लिए मैं बना रही थी ये ऑरेंज जूस। मजाल है मेरी बेटी ने कोई एक चम्मच भी गाजर के हलवे की खाई हो, पता नहीं कैसी बच्ची है मेरी। और शायद सबके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, जो न्यू जनरेशन के बच्चे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता खाने में, हलवे में। खैर, ये मैं बना रही थी ऑरेंज जूस, और बड़ा अच्छा है आजकल में, सीज़न के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है, बच्चों को देना चाहिए। इससे जो होता है ना, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लू वगैरह कम लगता है, सर्दी नहीं लगती। और रूम टेम्परेचर पे जो ऑरेंजेस रखे होते हैं उनका बना लिया करें। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ सीज़न में बनाई होती है उसका फ़ायदा तो होता ही है ऑब्वियसली। जो हमारे अंदर जो होती है बॉडी, सर्दी होने की वजह से अंदर से ड्राई हो जाती है, और अल्लाह ने जो ऑरेंज जूस या ऑरेंज में ऐसी चीज़ रखी होती है जिससे जिससे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। और ज़ाहिर है हम सर्दियों में पानी भी जो है वो हम कम लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज जूस काफ़ी फ़ायदा देता है। और साथ में जो है मैं बना रही थी, खदीजा के बाद मैंने सबको पिलाया। ये मैंने आपके साथ पिछली रेसिपी शेयर कर ली हुई है। ये आजकल हमारे न्यूज़ सब जो आगे पीछे गेस्ट आ रहे हैं ना, यानी इसी मंथ में जिनकी भी हमने जो दावत की है ना, उनके साथ मैंने ऑरेंज कस्टर्ड ट्राइफल बहुत ज़्यादा बनाई है, और जिसके लिए भी न्यू गेस्ट के लिए बनाई है ना, उनको बहुत पसंद आई है। ये मैंने 1 किलो मटन में 4 टमाटर, एक 2 मीडियम प्याज, लहसुन, अदरक डाल के ना मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था अच्छे तरीके से। और इसके बाद ये देखें, बिल्कुल जो है ना जो मटन है वो बिल्कुल कुक हो चुका हुआ है। अब इसमें मैंने डाला है घी, इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। ये बड़ी सिंपल सी मैं मटन कढ़ाई शेयर कर रही हूँ, बड़ी सादा सी, और इतनी टेस्टी आपको लगेगी ना, ऐसे लगेगा बड़ी स्पेशल बनी हुई है। नमक जा रहा है, ज़ीरा पाउडर जा रहा है, सूखा धनिया पाउडर जा रहा है, और साथ में जा रही है लाल मिर्च पाउडर, साथ में जा रहा है हल्दी और काली मिर्च, और बीच में गरम मसाला। बस ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। देखिए, चिकन सिर्फ जो मटन है उसको वो भूनती जा रही है, और उसका ऑयल ऊपर आ गया था। फिर आपने इसमें जो है ना ये थोड़े से मसाले डालने, और हल्का सा पानी डाल के ना इसकी भी तकरीबन ना 5 मिनट की भुनाई कर लेनी है मसाले के साथ। बस पानी लगाते जाना है, हल्का हल्का भूनते जाना है, और आपकी कढ़ाई हो जानी है रेडी। इतनी क्विक है ना कि आप खुद कहेंगे कि ये इतनी इजी और इतनी अच्छी कैसे बन गई है। देखिए, मसाला भुन भुन के ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर आपने फेंटी हुई दही डाल देनी है, तकरीबन 250 ग्राम जो है ना वो आपने इसमें ऐड करनी है, और तेज़ से चम्मच हिलाते जाना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना पड़े। और भुनाई के साथ साथ बिल्कुल जो है ना मटन जो है ना वो यकजा हो जाए। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो लास्ट में ये देखिए, इतना मसाला भुना है कि बिल्कुल ऑयल ऊपर है और बन चुका हुआ है। जो इसकी टॉपिंग है उसको मैंने धनिया, हरी मिर्च और अदरक से जो है वो कर दूँगी, और इसको डाल के ना चूल्हा बंद करके आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। इससे अरोमा टेस्ट सब कुछ आ जाएगा। ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना, और हमारे घर जो एक स्पेशल दावत आज चलने वाली है ना, इसके लिए आपने लास्ट तक जो है ना वो वीडियो देख के जानी है कि मैंने ये जो 2 रेसिपी आपको आइडियाज़ दिए हैं ना, एक तो मटन कढ़ाई का जो इतनी क्विक बनती है, इस पे तो आपने फोकस करना ही नहीं है। आपकी अगर एक जगह एक हंडिया पड़ी हुई है तो दूसरी जगह आप दूसरी बना सकते हैं। और दूसरी हम बनाने वाले हैं बलोची चिकन, इतना मज़े का इंशाल्लाह बनेगा ना, आपने खुद कहना है कि यार ये वाली चिकन की रेसिपी पहले क्यों नहीं मुझे पता थी। आप ये बनाएं, इतनी सिंपल और इतनी मज़े की है। ये बड़ी मज़े की बात मैं बताती हूँ। मैंने नेक्स्ट जो मेरी ये जो जिस दावत के लिए मैंने आपके साथ टेबल शेयर करना है ना, उसमें मैंने चिकन ज़्यादा लिया है ये, लेकिन मैं आपको हाफ़ के जी से 800 ग्राम की चिकन की रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। इसमें जा रहे हैं 2 मीडियम प्याज, लहसुन के 5 से 6 जोए, अदरक 2 इंच की, हरी मिर्च 5 से 6। मसाले देख लें आप, सबसे पहले लाल मिर्च कुटी हुई, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और ये जा रहा है इसमें
चाट मसाला, काला नमक और साथ में जा रही है इसमें गरम मसाला। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और इसमें वही 250 ग्राम तकरीबन जाएगी दही। इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं और आप खुद कहेंगे आपकी इतनी ज़्यादा दावत में ये सबसे ज़्यादा चिकन की रेसिपी उठने वाली है। क्योंकि हम जनरली डिफरेंट डिफरेंट चिकन बना लेते हैं, लेकिन ये जो बलोची चिकन है ना, ये एक मैजिक चिकन लगेगा। इतनी एक तो जल्दी बनने वाला है और दूसरी बात ये वाली है कि इसकी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें सारे ये खड़े मसाले प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको हल्का मैंने गोल्डन करना है। सबसे पहले जो है आप हरी मिर्चें निकाल लेंगे बाहर और उसके बाद आपने सब चीज़ें वन बाय वन करके निकालती जानी है, लेकिन आपने डार्क कलर की नहीं करनी। इसका कलर बड़ा लाइट सा मध्यम सा जो है ना वो गोल्डन रखना है। तो मैं बात कर रही थी आज की जो हमारा वीडियो है ना, ये एक छोटी सी मतलब एक दावत थी। मैंने वो आइडिया शेयर कर दिया आपके साथ कि अगर आपको कोई दावत आ गई है आपके कोई, हाँ, तो आपने कैसे उसको अरेंज करना है। तो ये दो जो मेन इंग्रेडिएंट्स सालन के जो हैं वो तो मैंने बना दिए हैं। हमेशा मैं किशमिश और चने वाले जो चावल हैं वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया। मैं आई कार्ड में भी लगा दूँगी लिंक जिनको चाहिए हुआ और ये ऑरेंज जो है ट्राइफल बनाइए, इसका भी मैं लिंक लगा दूँगी। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको ये सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। और आजकल ये जो इस एक वीक में हमारे यहाँ 2 तकरीबन जो है ना वो दावत हुई है। एक मैंने टी पार्टी अरेंज की थी, उसका भी आइडिया आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। और एक ये दावत व्लॉग है। ठीक है, बहुत छोटा सा। मैं मेहमानों की तो ऑब्वियसली बनाते वीडियो अच्छी नहीं लगता बंदा, तो मैंने क्या किया था आपके साथ बेसिक जो है ना उनकी रेसिपीज़ शेयर कर दी थी। ये मैंने एक रात पहले जब चिकन बनाई ना, तो इसके लिए आपके लिए वीडियो शूट कर ली। तो सबको इतनी पसंद आई कि आप यकीन करें कि मुझे ही नहीं खाने को मिली। तो कसूरी मेथी भी इसमें गई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर लिखूंगी, आपने परेशान नहीं होना, वहाँ जाके आपने देख लेनी है जिसको जो रेसिपी। ज़्यादातर ड्राई इंग्रेडिएंट्स मसालों का ही मसला हो रहा है कि जो नहीं समझ में आएगी। इसमें आपने डाल देने बाद में जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और ये सब मसाले थे उनको अलग से पेस्ट बना लिया। और चिकन को फ्राई करते हुए इसमें ड्राई मसाले डाल दिए। वो भून रही है चिकन और साथ में मैंने ये पेस्ट ऐड करते जाना है। एक तो ये बनती बड़ी जल्दी है और खाने वाला ज़रूर तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह आपके खाने की। और वैसे भी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से ज़रा हटके हो जाती है ये वाली। तो क्योंकि चिकन के तो ऐसी है जिस पे आपके दस्तरखान पे चिकन नहीं होगी, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनका तो ये होता है उनकी दावत कंप्लीट नहीं होती है। ये देखिए चिकन कितना भुना है कि भुन भुन के सारा ऑयल ऊपर आ गया हुआ है और मसाला भी। और देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर का नहीं है, बड़ा खिले हुए कलर का खूबसूरत सा जो है ना वो चिकन बना है। अब मैंने फेंटी हुई इसमें दही डाल दी है और इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। और करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे ज़रा भूनना है कुछ देर, ताकि अच्छे तरीके से ये भुनाई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। इसके बाद मैंने ये जी डिश आउट कर लिया है और इसके बाद आपके साथ मैंने इस पे धनिया, अदरक जो आपके पास है, खड़े मसाले या हरी मिर्च भी डालना चाह रहे तो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने गार्निशिंग की, डिश आउट किया। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो शूट की ना, अगले दिन सुबह उठती मुझे पता चला हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने अगेन जो है वो 1 kg से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 kg की चिकन का बनाया था। अब ऑलमोस्ट मैंने हाफ रेसिपी की शेयर कर दी हुई है। ये मैंने बनाई थी दही फुल्कियाँ, फ्रूट सैलड, पोटैटो शाशली और साथ में मटन कढ़ाई, चाहे बीफ कढ़ाई आप कर लें, सेम रेसिपी है। और साथ में जा रहे हैं किशमिश चना पुलाव और साथ में जो था बलोची चिकन, जो मैंने भी आपके साथ रेसिपी शेयर की है। ऑरेंज ट्राइफल अगेन फ्रिज में ही था और क्योंकि जब वो मेहमान बिल्कुल खाएंगे तो वो ठंडा ठंडा सर्व करती मैं। और साथ में ये मैं लगा रही थी सब स्पून इनके साथ, ताकि इनको सर्विंग स्पून, ताकि ये हर प्लेट के आगे पड़े हों, गेस्ट को लेने में मुश्किल ना हो उठाने में। और गाजर का हलवा तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैंने काफ़ी रेसिपीज़ में। जैसे पोटैटो शाशली का ये पिछली मेरी टी पार्टी वाली जो रेसिपी थी उसमें मैंने शेयर कर दिया हुआ है। खाना मैं आपको दिखा रही, शनवारी बलोची चिकन जो है वो मैंने बड़े बाउल में सर्व कर दिया था। आई होप सो आज की जो वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि डिफरेंट मज़े के जो वीडियोज़ और आइडियाज़ जो हैं, कुकिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर होते रहें और मिनी व्लॉग्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।